लेकिन बलूचिस्तान से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो बलूच हैं, जो उनकी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो तो यही दावा कर रही हैं कि लगातार बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के हमले देखने को मिल रहे हैं और लोग जो हैं वो लगातार गायब भी हो रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया है। सबसे पहले तो मैं सहमत हूँ मेरे साथ जो बैठे हैं एनालिस्ट करने वाले। पाकिस्तान को ये कोई ऐसा नहीं है कि आज ये सारा कुछ फेस करना पड़ रहा है। जी। पाकिस्तान पिछले 20 साल से टेररिज्म को फेस कर रहा है, मुख्तलिफ तरह की टेररिज्म को फेस कर रहा है। पहले केपी में बहुत ज्यादा एक लहर रही दहशतगर्दी की, उसके बाद वो स्विच कर गई बलूचिस्तान की साइड में। तो जी। बलूचिस्तान, जहां तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, तो ऐसा नहीं है जैसी आप चंद तस्वीर देखकर अंदाजा लगाते हैं। हर जगह हर तरह के ग्रुप्स होते हैं और उन्हें अपने मुजाहरे करने की, अपने जुलूस निकालने की भी इजाजत होती है। जहां तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है तो वहाँ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट की तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, वहाँ असेंबली है, चीफ मिनिस्टर है। एक बहुत ही छोटा सा एरिया है जो प्रॉब्लमेटिक है, जहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और इसके पीछे भी माजरत के साथ जी। इसके पीछे भी जो है इंडिया का हाथ शामिल रहा है। गो के प्रॉक्सी वॉर्स में ऐसा होता है, इंटेलिजेंस इदारे एक दूसरे के मुल्क में गड़बड़ करने की कोशिश भी करते हैं और एक दूसरे की इकोनॉमी को, एक दूसरे के अमनो मान को नुकसान पहुंचाने के लिए ये प्रॉक्सी वॉर में ये सारा कुछ होता है। तो इसके एविडेंसेस भी मौजूद है, ऐसा नहीं है कि एविडेंस नहीं है। आपको याद होगा कुलभूषण यादव जो आपका मंकी था, कर्नल कुलभूषण, उसने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया था कि बहुत बड़े स्केल पे ये काम हो रहा है इंडिया की तरफ से, इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे भाई, जहां भी पैसा डाला जाएगा टेररिज्म के लिए, आपने देखा है कि टेररिज्म के लिए जहां जहां पैसा डाला गया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में, उसमें से अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। जहां तक मिसिंग पर्संस का ताल्लुक है, तो मेरे भाई बहुत से लोग ऐसे हैं, एक तवील फहरिस्त है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, उन्हें पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। वो ऑफिशियली उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई जो गैर कानूनी है, लेकिन दुनिया के तमाम इंटेलिजेंस इदारे, जी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ये तरीकाकार इस्तेमाल करती हैं। ये कोई जी। नया तरीकाकार नहीं है। जो लोग मिसिंग पर्संस की जद में आए हैं उनमें से ज्यादातर टेररिस्ट हैं। और जहां तक आपने उनकी हजारों, पता नहीं कितने हजारों में तादाद बताई, तो मेरे भाई कुछ ग्राफिक्स से हटके कुछ एविडेंसेस रिपोर्ट किया करें। जी चलिए ठीक है, निपुण जी से इस पर जवाब लूंगा मैं, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, वो जानकारियां अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें कि आखिर जो बलूचिस्तान में प्रदर्शन क्यों हो रहा है, किस तरीके से बलूचिस्तान के लोग भड़के हुए हैं। लंबे समय से पाकिस्तानी सेना का अत्याचार यहां पर लोगों के द्वारा जो है वो झेला जा रहा है। ऐसा लोगों को कहना है कि लंबे समय से हम पाकिस्तानी सेना का अत्याचार झेल रहे हैं और पाकिस्तानी सरकार जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है, ये आरोप है बलूचिस्तान के लोगों का। और प्रदर्शनकारियों का यहाँ पर हिंसक दमन होता रहा है, ये भी एक बड़ा गंभीर आरोप है। और अत्याचार और जबरन गायब किए जाने से बलूचों में भी नाराजगी है, ये भी एक नाराजगी का कारण। दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों पर बलूच समुदाय का अधिकार देखने को मिला और राजनीतिक स्वतंत्रता पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बलूचिस्तान को आज़ाद मुल्क घोषित किए जाना चाहिए, ये भी बलूचिस्तान की मांग लंबे समय से रही है। और हमारे दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। निपुण जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर आपने मुजाहिद जी को सुना, जिस तरीके से वो सीधे तौर पर भारत पर ही आरोप लगाते नजर आए, कुछ बलूचिस्तान में स्थितियां हैं उसके लिए कहीं ना कहीं भारत भी जिम्मेदार है। देखिए, गुस्सा तो मुझे इनकी बात पे आया था, लेकिन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मैं सुन रहा था इनकी बात को। एक्चुअली क्या होता है ना कि खसियाई एक बिल्ली, हमारे यहाँ कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। इन्हें कुछ मिलता तो है नहीं, भारत को बताते हैं। जी। कुलभूषण जाधव का उन्होंने नाम लिया। कुलभूषण जाधव को इनकी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। हम इंटरनेशनल कोर्ट गए, वहां जितने उन्होंने सबूत रखे सबके सब धराशायी हो गए। जी। नौटंकी करते हैं ये लोग, फालतू के सबूत ढूंढने की बात करते हैं। एक सबूत इनके पास नहीं था कुलभूषण जाधव को जब इंटरनेशनल कोर्ट हम लेकर गए। ये कुछ भी आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने को तो कुछ भी लगाएंगे। ये कह देंगे कि हम तो 1947 से पहले के पाकिस्तान है। 70 साल का इनका इतिहास नहीं है, 70 साल का ये देश है नहीं। और ये हमको आप बता रहे हैं जो हजारों हजारों साल की संस्कृति वाला हो, जिस पर आज तक दुनिया ये एलिगेशन नहीं लगा पाई कि भारत ने कभी अपनी सीमा से बाहर निकल के काम किया हो। भारत ने हमेशा शांति का मैसेज दिया है। भारत प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है तुमसे, किस मामले में प्रॉक्सी वॉर लड़ेगा? प्रॉक्सी वॉर हमेशा एक कमजोर देश लड़ता है।
पाकिस्तान कमजोर है, भारत किस बात से कमजोर है? भारत ने तो तुम्हें 4-4 बार घुटने टिकवा दिए हैं। भूल गए क्या 1 लाख तुम्हारे सैनिकों को घुटने में रखवा के हमने 1971 में बांग्लादेश अलग करवाया था? क्या भूल गए? 65 भूल गए? 99 भूल गए? कैसे आप करगिल में घुस गए तो मार मार के बाहर निकाला तुम लोगों को। आप कह रहे कि हम प्रॉक्सी वॉर लड़ेंगे। हम क्यों लड़ेंगे प्रॉक्सी वॉर? अरे प्रॉक्सी वॉर हमेशा कमजोर लोग लड़ते हैं। और एक बार ग्राफिक्स की आप टिप्पणी कर रहे थे इंडिया न्यूज की। इंडिया न्यूज ने ग्राफिक्स जो बनाते हैं भाई पढ़ लिख लिया करो, डाटा से बनता है, पढ़ लिख कर ही बनता है डाटा। वह जिहादी मानसिकता से नहीं बनता कि जिहादी मानसिकता कुछ भी सोच के हम बैठ जाए। आप उदाहरण दीजिए, नाम दीजिए कि भारत ने कैसे दिया। कुलभूषण जाधव से आपने बुलवाया, फिर आप बताइए फांसी क्यों दे पाए? आप इंटरनेशनल कोर्ट में आप सबूत क्यों दे पाए? है नहीं कुछ भी बोलने को। और ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पर आतंकवाद को जन्म दिया जाता है। एपी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी आप देखिए दुनिया की आतंकवादी घटना देखिए, उसका लिंक कहीं ना कहीं आपको कहां मिलेगा? पाकिस्तान के अंदर मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन कहां पाया गया? पाकिस्तान के अंदर। जितने इनके आतंकवादियों के नाम लिस्टेड है यूएन में, दुनिया में सब जगह, इतने किसी देश के नाम लिस्टेड नहीं है। और जो आतंकी खुद है, मतलब कह रहे हैं जो चोर है, डाकू है, वो औरों पे एलिगेशन लगा रहे हैं चोर और डाकू हैं। पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, मदरसा छाप लोग बैठ जाते हैं बात करने के लिए। आप कैसे कह रहे हैं कि इंडियन न्यूज का जो ग्राफिक है ऐसी डाटाबेस नहीं है? अरे डाटा भी तो बताया होगा, कहीं ना कहीं पढ़ के तो निकाला होगा डाटा आपने। तो थोड़ा सा संभल के बोलिए, इंडिया के जी। ऊपर मत लगाइए। अपनी कमियों को देखिए, अपनी कमियों को दूर कीजिए। हमने एलिगेशन नहीं लगाया, प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी थी। चाहे नक्सलवाद हो, पूर्वोत्तर में उग्रवाद हो, या कश्मीर का इश्यू है पंजाब के अंदर हो, हमने प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाला, आज सोल्व कर दिया, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम पे एलिगेशन लगा रहे हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल निपुण जी, कुछ मैं रुक करूंगा। एलिगेशन ठीक है लगाना सोच निपुण जी, सकते बिल्कुल हैं, मैं रुक करूंगा आपको मेहमानों का, आएगा, मुजाहिद जी का रुक करूंगा, मैं जवाब लूंगा इस पर। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें कि जहां बलूचिस्तान को लेकर मौलाना फजलुर रहमान का बयान सामने आया। कहा कि कोई अचंभा नहीं होगा कि पाकिस्तान के जल्द 4 टुकड़े हो जाएं। बढ़ते आतंकवाद के चलते पाकिस्तान 4 हिस्सों में बढ़ सकता है। बलूचिस्तान के 6 से 7 जिले पूरी तरह से आतंकियों के कब्जे में है। पाकिस्तान सरकार और सेना का कुछ इलाकों में नियंत्रण नहीं है। पाकिस्तान अब टूटने के कगार पर है। ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। और इसी के साथ मैं जो मेहमान है उनका रुख करना चाहूंगा हमारे साथ, जिस तरीके से पाकिस्तानी पत्रकार जो है वो भी जुड़े हुए हैं। सर मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थितियां बलूचिस्तान पाकिस्तान में देखने को मिली है मुजाहिद जी, अब ऐसे में क्या जो पाकिस्तानी मीडिया है उसको स्वतंत्रता मिली है कि वो बलूचिस्तान में जो स्थितियां हो रही हैं उसको रिपोर्ट कर पाए, सही तरीके से स्वतंत्र तरीके से दिखा पाए? क्योंकि एक चीज में ऐड ऑन मैं ये और करना चाहूंगा मुजाहिद जी कि जिस तरीके से बलूचिस्तान में लगातार हमले हुए हैं, इस बात को चीन ने भी माना। जिस तरीके से चीनी नागरिकों पर, उनके काफिले पर हमला कर दिया गया था, 7 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी, ये बात चीन ने भी कही। और चीन ने भी कहा कि बलूचिस्तान में जो है लगातार जो बीएलए के लड़ाके हैं वो एक्टिव हैं, लगातार जो चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। यहां तक कि कई बिलियन डॉलर का निवेश भी चीन के द्वारा बलूचिस्तान में किया जाना था, उन कार्यक्रमों को भी चीन ने रोक दिया। बिल्कुल, ये कोई पहली दफा नहीं था कि चीनी बाशिंदों पे, चीनी नागरिकों पे हमला हुआ। इससे पहले भी ये हमले जारी रहे हैं। मैंने कहा कि पाकिस्तान जो है पिछले 22-23 साल से टेररिज्म को फेस कर रहा है, गुरिल्ला अटैक्स को फेस कर रहा है। तो ये कोई नया हमला नहीं था। चाइना उस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा था, वो मुकम्मल तौर पर सिचुएशन को भी समझता है और आज भी पाकिस्तान के साथ ही खड़ा है। जहां तक रही कि आपने मौलाना फजलुर रहमान का बयान पढ़कर सुनाया, तो मेरे भाई मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की कि आप सिर्फ ग्राफिक्स पे बिलीव ना किया करें। अच्छा होता अगर आप उनकी मुंह ज़बानी सुना देते तो पता चलता कि उन्होंने क्या अल्फाज बोले हैं। उन्होंने जो भी अल्फाज बोले आपने उसे अपनी मर्जी से ट्रांसलेट किया हो, तो इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता। दूसरी बात, मैं ये सोचता था कि पढ़े लिखे लोग जाहिल नहीं होते, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी जाहिल होते हैं। आज मुझे इसका अच्छा खासा तजर्बा हो गया, क्योंकि जो ये माने कि कमजोर मुल्क ही प्रॉक्सी वॉर करते हैं, ये जहालत के अलावा कुछ नहीं है। सीआईए दुनिया भर में प्रॉक्सी वॉर करती है, जो है मोसाद दुनिया भर में प्रॉक्सी वॉर करती है। इसी तरह दुनिया के जितने भी बड़े इंटेलिजेंस इदारे हैं पूरी दुनिया में प्रॉक्सी वॉर करते हैं। तो ये किसी कमजोर मुल्क या किसी दबे हुए मुल्क का या दूसरे मुल्क की निस्बत कमजोर मुल्क का सिर्फ